इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कल पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हमारे राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। क्या दोबारा जंग का खतरा मौजूद है? क्या इंडिया दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ मुहाजरा ही करेगा? ये जंग होनी है और मैंने आपको बताया था इंडिया ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जंग को कंक्लूड करना है। दिस टाइम दी अमेरिकन आ गए बीच में। गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में कल मॉक ड्रिल होनी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी सीमा से सटे इलाकों में मॉक ड्रिल होगी। अगर इंडिया ने दोबारा हमला कर दिया तो फिर क्या होगा? यहां से आपने एक ऑर्डर देना, आपके JF-17, J-10, आपके F-16 1 मिनट लगाएंगे, उड़ना शुरू हो जाएंगे। उनसे कहें जी करें, क्रॉस करें बॉर्डर, दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, श्रीनगर, जम्मू, उड़ा दो सबको जाके, पठानकोट सब उड़ा दो जाके। आपके ख्याल में फिर वो चुप बैठे रहेंगे? 1971 के अंदर आपको याद नहीं है, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। मशरकी पाकिस्तान पूरा का पूरा अलग हो गया था। तो आज भारत का कौन सा टुकड़ा कट के अलग हुआ? क्या साउथ इंडिया अलग हो गया? वो जो चिकन स्नैक है, क्या आज वो कट चुकी है? इंडिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है? नहीं हुआ। क्या कश्मीर फतह हो चुका है? नहीं हुआ। क्या भारत के नक्शे के अंदर कोई 1 इंच की तब्दीली आई? वजीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत ने 3 जंगें लड़ी जिससे हासिल कुछ नहीं हुआ। हमें पुरअमन हमसाये की तरह बैठकर मुज़ाकरात करने होंगे। दूसरी तरफ अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को पानी से महरूम करने के मंसूबे पर तेजी से काम शुरू कर दिया। इंडियन मीडिया जो है ना, वो ये कह रहा है जी कि अब हम एयर स्ट्राइक नहीं करेंगे, अब हम वाटर स्ट्राइक करेंगे। आप देख लें कि भारत का ना मेरे ख्याल से नाम होना चाहिए हिंदुस्तान, दोबारा रख दें हिंदू। आप देख लें कि सेकुलर इंडिया की बजाय वहां पे हिंदुत्व राज है ना, तो हिंदुत्व उसका नाम रख दें। 1971 की लड़ाई में हमारा आधा मुल्क टूट गया था। भारत से बदला तब होगा जब भारत का आधा मुल्क टूट जाएगा। यानी अगर आप 1971 का बदला लेने जा रहे हैं भारत से, तो आप बताइए कि आपने भारत की सरजमीन का कौन सा इंच हासिल किया या भारत से काटकर अलग कर दिया? दोस्तों, इंडियन आर्मी ने कल पाकिस्तान से सटे राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में फिर से मॉक ड्रिल करने का फैसला लिया है। अब भारत सरकार का ये फैसला देखकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी फौज बंकरों में जा छिपी है, क्योंकि पाकिस्तानियों को अच्छे से याद है कि पिछली बार जब भारत ने मॉक ड्रिल करने का फैसला लिया था तब आधा पाकिस्तान शमशान बन गया था। दोस्तों, आइए देखते हैं इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कल पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हमारे राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में कल मॉक ड्रिल होनी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी सीमा से सटे इलाकों में मॉक ड्रिल होगी और लोगों से कहा गया है कि कल वो काफी सतर्क रहें और उनको इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लेने के लिए कहा जाएगा। अब ये क्यों अचानक ये मॉक ड्रिल की जरूरत महसूस हुई है? देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हैं हमारे साथ, सीधे उनके पास चलते हैं। जी देवेंद्र, कल ये मॉक ड्रिल होगी और जैसा कि जिन राज्यों को आपने बताया कि हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन राज्यों में जो कि पाकिस्तान के साथ जिनकी सीमा रेखा मिलती है या फिर अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ हो, गोलीबारी जैसी चीज़ें, तो जो राज्य प्रभावित हो सकते हैं, उसमें ख़ास तौर पे वैसे कंडीशन में सिविलियन को क्या करना है और उस लिहाज से एक मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और समझा जा सकता है कि अगर बार बार भारत सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो उस लिहाज से सतर्कता पूरी तरह से रखनी है और ये निर्देश दिया गया है सभी संबंधित राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को कि इस तरह का मॉक ड्रिल कल कराया जाए। इन सब कि पिछली बार जब मॉक ड्रिल कराया जा रहा था तो जो तारीख थी मॉक ड्रिल की, उससे एक रात पहले ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और तब ये समझ में आया कि हाँ, उसका रिलेवेंस किस रूप में था, क्योंकि भारत ये समझ रहा था कि अगर एस्केलेशन होगा तो हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है और किस लेवल तक लेके जाना है। एक बार फिर से इन सभी राज्यों में मॉक ड्रिल को लेकर कहा जा रहा है। इसके अलावा समझा जा सकता है कि अभी इसके बारे में कोई भी अटकलबाजी या कयासबाजी का कोई मतलब नहीं। फिलहाल इतना इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये है कि इन सभी राज्यों में मॉक ड्रिल कराया जा रहा है और मकसद ये है कि लोगों को सतर्क किया जाए। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये तो देखिए हुआ था ना ऐसा ही कि जब मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया था भारत में, 2 दिन वो मॉक ड्रिल चलनी थी, लेकिन फर्स्ट डे मॉक ड्रिल का हुआ 6-7 की रात को स्ट्राइक कर दी गई थी पाकिस्तान के अंदर। तो इससे आप कोई अनुमान मत लगाइए कि अब दोबारा जो है दोबारा हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं तो फिर मिसाइल मारेंगे पाकिस्तान के ऊपर। कोई इसमें कयासबाजी नहीं है। लेकिन हाँ, ये कि एक इम्पॉर्टेंट खबर है और जरूरत तो महसूस हुई कि भाई लोगों को कम से कम उस मोड में रखा जाए लगातार तैयारी में कि कभी कुछ जरूरत पड़ी तो भाई आप लोग सतर्क रहिएगा। बिल्कुल सौरभ, देखिए ऐसा है जो आपने देखा जिस प्रकार पाकिस्तान ने हमारे
जो टेररिस्ट कैंप स्ट्राइक करने के बाद रिटेलिएट किया, उसने दर्शाया कि उसको सिविलियन पॉपुलेशन या सिविलियन लोगों के जान माल के नुकसान से कोई परवाह नहीं है। इसको मद्देनजर रखते हुए पहला ऑपरेशन करने के पहले भी हमने मॉक ड्रिल ऐलान करी थी और मॉक ड्रिल कई जगह पे करी भी गई और उसके बाद में हमारा स्ट्राइक गया, जो 9 टारगेट हमने इनके तबाह करे। अभी जो मॉक ड्रिल्स हैं, ये जो पाकिस्तान ने कार्रवाई करी उसको मद्देनजर रखते हुए वो पूरे इलाके जो पाकिस्तानी ड्रोन या उसके मिसाइल की जद में आ सकते हैं, वहाँ की आबादी को ये आगाह कराने के लिए है कि अपनी जान माल की रक्षा कैसे करनी है। और जो मॉक ड्रिल्स का सिलसिला है, ये यूनियन वॉर बुक के अंदर दिया गया है कि लड़ाई के माहौल में सिविल डिफेंस का क्या रोल रहता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो 2005 के अंदर स्थापित हुई, उसके बाद से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लगातार भारत के हर एक हिस्से में अलग अलग स्टेट्स में आपदा प्रबंधन के ऊपर और क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर मॉक ड्रिल्स करवाती है, मॉक एक्सरसाइज कराती है। ड्रिल होती है एक बड़ी लिमिटेड एक्टिविटी और एक्सरसाइज होती है एक पूरा गवर्नमेंट का रिस्पांस एक किसी आपदा से निपटने के लिए। तो आज के दिन के अंदर इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम पूरे भारतवर्ष के अंदर लागू कर दिया गया है जी। हर एक स्टेट गवर्नमेंट, हर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जिम्मेवारी है। उनके नीचे सिविल डिफेंस, होम गार्ड, पुलिस का अदारे, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स सारे काम करते हैं। DGISPR ने कहा कि वक्त आ गया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन डीजी साहब, ये नारा हम 70 साल से सुन रहे हैं। अयूब खान ने ये नारा लगाया था, हमने सुना। उसके बाद हमने सुना याया खान ने ये नारा लगाया, हमने सुना जनरल ज़ियाउल हक ने भी यही नारा लगाया, परवेज मुशर्रफ ने भी यही नारा लगाया, उनके बाद आने वाले दीगर जर्नैलों ने भी यही नारा लगाया। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की टीम भी यही नारा लगा रही है। तो नारे से तो कश्मीर ने आज़ाद नहीं होना। अभी ये जो इंडिया के साथ हालिया लड़ाई हुई है, इसमें कश्मीर का कितना हिस्सा हमारे पास आया? अगर ये सवाल हम पूछें तो हमें गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बहुत सारे टाउट्स ये कह रहे थे कि दर्जनों चौकियां, सैकड़ों चौकियों तक चले गए कि वो पाकिस्तान के कब्जे में है। अभी एक और टाउट को मैं सुन रहा था, बहरूपिये को, वो ये कह रहा था जी कि बहुत सारा मकबूजा कश्मीर का इलाका पाक फौज ने अपने कंट्रोल में ले लिया हुआ है, इस वक्त वो हमारे पास है। यार झूठ तो मत बोलो ना यार, जब लेंगे तो सेलिब्रेट करेंगे ना, सारे मिलकर करेंगे। अब जब नहीं लिया तो फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जो हुई नहीं? और मेरी बात से कोई अपना दिल ना दुखाए। मेरे से ज्यादा कौन चाहेगा कि कश्मीर आजाद हो जाए? मेरा घर उधर भी है, मकबूजा कश्मीर में, बांडीपुरा में, तो मैं तो चाहूंगा कि वो आजाद हो जाए। जिन लोगों को हम नहीं मिल पा रहे 70-80 साल से, हमारे खानदान के लोग फौत हो गए इंतजार कर करके, हम उन्हें मिल पाएंगे। तो हम तो ये चाहेंगे कि ये हो जाए, लेकिन ये बातों से होना नहीं है। ना इंडिया ने आपको प्लेट में रख के देना है, ना इंडियन हमले का जवाब देकर भी ये नहीं होना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये नहीं होना। इसके लिए ना लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसके लिए चौकियां फतह करनी पड़ेंगी, इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और आपको दाखिल होना पड़ेगा मकबूजा कश्मीर में। अब अगर वक्त आ गया है तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान की फौज कहीं मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो रही होगी और दाखिल होकर वो अनाउंस करेंगे कि मकबूजा कश्मीर आजाद हो गया। वैसे हमारी फौज का जो बनाने का वाहिद मकसद है, बड़ा मकसद, वो यही है। वरना पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई क्या है? जो वाहिद लड़ाई है वो कश्मीर के मामले पे है ना। कश्मीर हमारे पास होगा, इंडिया पानी भी नहीं रोक सकेगा, हमारी चीजें सारी सीधी हो जाएंगी। लेकिन यही कश्मीर इंडिया के कंट्रोल में, हमारा पानी भी खतरे में है और कश्मीरी भाई जो है उनकी जान भी खतरे में है। लिहाजा असल जो लड़ाई है ना वो पानी की है। ये बात आप सब याद रखिएगा कि जो हमायत का एक बड़ा हिस्सा है कश्मीरियों के साथ, उसका एक बड़ा रीजन जो है वो पानी है, क्योंकि वहां पे जो रहेगा वो पानियों पे कंट्रोल करेगा। और पाकिस्तानी पानियों पे अगर इंडिया कंट्रोल करेगा तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ा इशू होगा। लोग अब वीडियोस बना के डाल रहे हैं कि जनाब दरिया किस तरह उतर गए हैं, जहां पे इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका है। और ये एक तरह का एक्ट ऑफ वॉर है। इस एक्ट ऑफ वॉर को अब कैसे पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है, ये आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। DGISPR ने एक और बात की तुलबा को कि आर्मी चीफ ने भारत को 26 जगह पर जवाब देने का फैसला किया। अच्छा, DGISPR कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने फैसला किया कि भारत को 26 जगह पे जवाब देना है। जो नून लीग है वो ये कह रही है कि नवाज शरीफ ने ये सारी लड़ाई को डिजाइन किया और कैसे जवाब देना है नवाज शरीफ ने किया। भाई मेरा मशवरा ये है कि पहले आप दोनों आपस में बैठ के तय कर लें। कौम कंफ्यूज हो रही है कि ये जंग का फैसला और जंग का डिजाइन जो है ये फील्ड मार्शल ने किया या ये एवन फील्ड मार्शल ने किया। अब वह बहुत कंफ्यूज है, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि एक्चुअली ये नवाज शरीफ साहब का कारनामा है या जनरल आसिम मुनीर का कारनामा है। तो दोनों अपने अपने लीडर्स को उठा रहे हैं। हालांकि देखिए, फौज का काम होता है लड़ाई लड़ना, एयरफोर्स ने जाके उनके तैयारे गिराए हैं। और जो पाकिस्तान की एक कामयाबी है, जिसको मैं एक बड़ी कामयाबी कहता हूं इस पूरी लड़ाई में, वो एयरफोर्स ने हासिल की है।
जमीन पे हमने 1 इंच भी नहीं लिया। अब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक बात और कही है, पहले जरा वो बात मैं आपको पढ़ के सुना दूं। ये पसरूर में गए थे शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ साहब साथ खड़े हुए थे और शहबाज शरीफ साहब उनको हाथ लगा लगा के उन्होंने बार बार कहा कि मुझे इन पे फख्र है, इन्होंने बड़ा काम किया है, जंग में इन्होंने बहुत प्लानिंग की है, मैं ज़ाती तौर पर इस बात का गवाह हूँ, मैं इनसे राब्ते में रहा हूँ, तो ये कामयाबी का सहरा इनके सर जाता है, पूरे पाकिस्तान को इन पर फख्र होना चाहिए। ये शहबाज शरीफ साहब ने बात की, आर्मी चीफ ने उनका बहुत शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद मैं हैरान हो गया कि ये शहबाज शरीफ साहब कैसे ये बात कह सकते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। इस जंग में यानी बदला ले लिया, इस जंग में ये जो अब हुई है लड़ाई, इसमें पाकिस्तान ने 1971 की जंग का बदला भारत से ले लिया है और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान की फौज एक जरी फौज है और दुनिया की कोई ताकत इसको शिकस्त तो दूर इसका बाल भी बिका नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ साहब ने सियालकोट पसरूर में फौज के अफसरान और जो जवान हैं उनसे खिताब किया आर्मी चीफ के साथ खड़े होकर। अब ज़रा आप इसमें यह देखें कि क्या वाकई आपने 1971 का बदला ले लिया है। 1971 में एक फुल फ्लैज जंग हुई थी, जबकि ये एक फुल फ्लैज जंग नहीं थी, लेकिन एक बड़ी जंग छिड़ने का खतरा मौजूद था और हो सकता है कि ये एक फुल फ्लैज जंग में बदल जाती, खुदा ना खास्ता। लेकिन यहाँ एक तगड़ी लड़ाई हुई है जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी दी है। 1971 की लड़ाई में हमारा आधा मुल्क टूट गया था। भारत से बदला तब होगा जब भारत का आधा मुल्क टूट जाएगा। यानी अगर आप 1971 का बदला लेने जा रहे हैं भारत से, तो आप बताइए कि आपने भारत की सरजमीन का कौन सा इंच हासिल किया या भारत से काटकर अलग कर दिया। एग्जैक्टली तमाम फोर्सेस उन्हीं जगहों पे खड़ी हैं जहां पहले खड़ी थी। देखें, मैं 71 से मुवाजना कर रहा हूं, ये कोई ना कहे कि मैं इस जंग को बुरा कह रहा हूं, ये कोई शरारत ना करे कि मैं ये कह रहा हूं कि ये जंग में पाकिस्तान कामयाब नहीं हुआ। नहीं, ये जो लड़ाई हुई है ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, लेकिन इसका मवाजना एक गलत चीज से शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं और वो है 1971। 1971 के अंदर आपको याद नहीं है, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था, मशरकी पाकिस्तान पूरा का पूरा अलग हो गया था। तो आज भारत का कौन सा टुकड़ा कट के अलग हुआ? क्या साउथ इंडिया अलग हो गया? वो जो चिकन स्नैक है क्या आज वो कट चुकी है? इंडिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है? नहीं हुआ। क्या कश्मीर फतह हो चुका है? नहीं हुआ। क्या भारत के नक्शे के अंदर कोई 1 इंच की तब्दीली आई? पाकिस्तान के नक्शे में भी नहीं आई, लेकिन भारत के नक्शे में कोई 1 इंच की तब्दीली आई? नहीं आई। पाकिस्तान का तो नक्शा बदल गया था ना 1971 में। तो ये शहबाज दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर होने से 2 दिन पहले ही भारतीय सेना ने यह ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान से सटे राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में एक मॉक ड्रिल करेंगे और जनता को जागरूक करेंगे कि युद्ध के हालात में कैसे संयम बरता जाता है। लेकिन एक दिन मॉक ड्रिल होने के बाद ही भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया और ऑपरेशन सिंदूर शुरू करते हुए पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया। अभी इंडियन आर्मी फॉर्म में आई ही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया कि हमने दोनों देशों के बीच सीज फायर करवा दिया है और करोड़ों भारतीयों का दिल टूट गया। लेकिन पीएम मोदी ने एक ऐलान के दौरान कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को अभी बंद नहीं किया है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी ही रहेगा। और अब फिर से मॉक ड्रिल का ऐलान होते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तानियों को यह अच्छे से पता है कि भारत दोबारा उन पर हमला करेगा। सीज फायर के तुरंत बाद ही पूरे पाकिस्तान में ईद जैसा माहौल हो गया था। पाकिस्तानी अपने झूठी जीत की खुशियां मनाने लगे थे और पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाने लगे थे कि जिस तरह हमने 1947, 1965, 1971 और 1999 की जंग जीती थी, उसी तरह हम ये जंग भी जीत गए हैं। लेकिन पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने उनका पोल खुद ही खोल दिया। उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच के दौरान ये कहा कि हमने 1971 की जंग का बदला ले लिया है। यानी पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ इनडायरेक्टली ये कबूल कर रहे हैं कि हम 1971 का जंग हारे थे। दोस्तों, पाकिस्तान चाहे कितना भी झूठ और प्रोपेगेंडा फैला ले, सच्चाई छुप नहीं सकती है। पाकिस्तानी आर्मी को यह अच्छे से पता है कि ये सभी जंग किसने जीती है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।